अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट था उसके जितने भी क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर चुके थे। आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम एक दो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जिस तरह लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट ऑपरेशंस देखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर किस तरह से अप्लाई करना है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसके ऊपर होल्ड होती हैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक अलग से आपकी वीडियो बनाऊंगी, बट इन क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे पास यूज़ हो रही है ना एक दो प्रॉपर्टीज़, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अदरवाइज मैं आपको बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड करवा दूंगी। तो क्लास यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, एक एडिटिव इन्वर्स की और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। आप लोगों ने रियल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। मैं रियल नंबर से ही स्टार्ट करती हूँ कि रियल नंबर में एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है। रियल नंबर में एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर एग्जांपल ए आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है कि आपके पास ये एक रियल नंबर है, इसके अंदर मैं ऐसा कौन सा रियल नंबर ऐड करूं कि वो मुझे आंसर क्या दे, 0, ठीक है। ये आपके पास एक रियल नंबर है, इस रियल नंबर के को मैं उसके अंदर किस नंबर को मैं ऐड करवाऊं कि वो मुझे आंसर क्या दे, 0, और वो जो नंबर है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है, अगर आप माइनस ए लेंगी ना तो माइनस ए को ए के अंदर प्लस करेंगी तो वो आंसर क्या देगा, 0। तो इट मीन्स ये जो आपके पास ये जो माइनस ए आया ना ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स है इस रियल नंबर का। क्लियर है। तो ये थी रियल नंबर की प्रॉपर्टी। बिल्कुल सेम एज इट इज आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ये चीज करनी है। लेट सपोज कि z हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर a प्लस बी आयोटा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगी कि बताएं इसकी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होगी। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि a आपके पास ये जो z है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस z में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि मुझे आंसर क्या दे, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास रियल नंबर का था तो ये हमारे पास 0 रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिहाज से एडिटिव इन्वर्स देखना तो वो 0 प्लस 0 आयोटा होगा। तो हमने देखा z के अंदर, अब देखिए मैं क्या चीज ऐड करूंगी कि मेरे पास 0 प्लस 0 आयोटा है, तो आप देखेंगे माइनस z, ठीक है। अब देखते हैं हम कि ये जो लेफ्ट साइड है हमारी, ये हमारे पास राइट साइड के इक्वल आती है कि नहीं आती, ठीक है। हमने यही देखना है कि ना इसको मैं सॉल्व करूं तो 0 प्लस 0 आयोटा है। तो ये देखें जरा, z की वैल्यू आपके पास क्या है, a प्लस आयोटा b, ठीक है। उसके बाद देखें ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पर है माइनस, फिर एक छोटी सी ब्रैकेट डालनी है, z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b, ब्रैकेट क्लोज, और 0 प्लस 0 आयोटा। ये वैसे प्रूव नहीं आएगा, जैसे आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि ये इस तरह से चीज बनती है। a प्लस आयोटा b प्लस एज इट इज, ये माइनस अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैंने फिर आपको वो चीज बताई थी, जब माइनस होगा तो वो अंदर वालों के जो साइन है उनको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। a प्लस आयोटा b प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस आयोटा b, a से कट गया, आयोटा b आयोटा b से कट गया, तो 0 प्लस 0 आयोटा विच इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। मतलब जस्ट प्रूफ करवाने के लिए आपको कि ये चीज हमारे पास ये आएगी। इट मीन्स हमारे पास इफ z इज रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अगर आपके पास z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन माइनस z इज एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा आ जाए, a माइनस बी आयोटा आ जाए, माइनस a माइनस b कुछ भी आ जाए, आपने क्या करना है, z के साथ माइनस लगा देना, यानी z वाली टर्म के साथ माइनस लगा देना, तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। उसको थोड़ा सा फिर सिंप्लीफाई करके देखेंगे, फिर हम कह देंगे लास्ट पे के माइनस z इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए क्लास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको आपके रियल नंबर से रिलेट करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास क्या होगी। क्लास ये देखें, a आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहता है कि मैं इस a को
ऐसे कौन से रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर क्या दे, 1 दे। ठीक है, यह हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स की। तो ये क्या कहता है, 1/a, कि 1/a ऐसा रियल नंबर है जिसको मैं a से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर 1 दे। तो ऑब्वियसली बात है, ये देखिए a से कट जाएगा तो आपके पास पीछे क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि ये जो 1/a है इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं, बताएं जी 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, आपने बताना है 1/3। मैं आपसे पूछूंगी 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, आपने कहना 3/2। तो ये रियल नंबर्स की बात हो रही है। इसी तरह से अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल देखें, जी आपके पास क्या है, एक, फॉर एग्जाम्पल a प्लस आयोटा b ही ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक बिलोंग कर रहा है कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो इसमें भी वही आपके पास प्रॉपर्टी आएगी कि मैं z को ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे आंसर क्या मिले, 1। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं इस 1 को भी किस फॉर्म में लिखूंगी, कॉम्प्लेक्स में, 1 + 0 आयोटा। यानी आपके पास ये आंसर आना चाहिए, 0 वाली इसमें भी कोई टर्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उस तरह से लिखेंगे 1 + 0 आयोटा। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/z, कि 1/z वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं z से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर मुझे क्या आ रहा है, मिल रहा है 1 + 0 आयोटा। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं तो वहां से आपको जो है अच्छे से क्लियर समझ आएगी। ठीक है, चलिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, उन्होंने कहा है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आप क्या फाइंड करें, एडिटिव इनवर्स। तो मैंने अभी आपको एडिटिव इनवर्स के सबसे पहले तो आपने प्रॉपर्टी का रेफरेंस देना है। ठीक है, प्रॉपर्टी का रेफरेंस क्या कहता है कि एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, जी आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जी में मैं ऐसा कौन सा नंबर प्लस करूंगी कि मुझे आंसर क्या मिले, 0 + 0 आयोटा। ठीक है, तो वो आपने क्या कहा था, -z जो है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं z के अंदर ऐड करूं तो आंसर मुझे 0 + 0 आयोटा मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, लेट z आपके पास क्या है, 2 + 5 आयोटा। ठीक है, z आपके पास क्या है, 2 + 5 आयोटा। तो इट मीन्स -z आपके पास क्या होगा, माइनस लिखे, और z की तो वही वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। ठीक है, तो -z आपके पास क्या आ जाएगा, -2 - 5 आयोटा। तो इट मीन्स यहां से ये जो -2 - 5 आयोटा निकला है ये आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्स किसका, आपके गिवन क्वेश्चन का। क्लियर है, सबसे पहले आपने, फिर मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले तो आपने रेफरेंस लिखना है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -z। ठीक है, कि -z को हम z के अंदर प्लस करेंगे तो आंसर 0 + 0 आयोटा आएगा। तो अब हम जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z के इक्वल सपोज करते हैं, तो हमने लेट कर दिया z किसके इक्वल है, 2 + 5 आयोटा के। ठीक है, तो हमें पता है एडिटिव इनवर्स क्या होगा, z का -z, तो हमने वो लिख दिया -z। सिर्फ वैल्यू देखने के -z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, माइनस डाला और 2 + 5 आयोटा डाला, तो लास्ट पे आपने क्या लिखना है, -2 - 5 आयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जस्ट इतना सा काम करना है। ठीक है, z की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, बस z के साथ आपने माइनस लगा दिया, z की जो भी वैल्यू दी होगी उसके साथ आपने क्या लगा देना है, माइनस, ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, क्योंकि फिर वही बात मैंने आपको बताया था, माइनस अंदर वाले साइंस को चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी सबसे पहले लिखें, z + -z इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। तो लेट करें, z आपके पास क्या है, 4 - 3 आयोटा, तो -z आपके पास क्या होगा, माइनस सिर्फ लगाना है, और z की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने सपोज किया कि 4 - 3 आयोटा के इक्वल है, तो -z आपके पास क्या आ जाएगा, -4, और ये देखिए माइनस माइनस +3 आयोटा। ठीक है, तो इट मीन्स -4 + 3 आयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर भी आप गिवन लिख लें, अगर आपने वो वैल्यू लिखनी है जो क्वेश्चन दिए वो लिख सकते हैं, या गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दें, वो उससे पता चल जाएगा कि वो हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
यहाँ पर फिर अगेन वही चीज़ हमने करनी, 5 माइनस 7 आयोटा है, इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, अच्छा फिर से आपने वही एडिटिव इन्वर्स की वो रेफरेंस लिखना है, फिर उसके बाद आगे शुरू करना है। मैं अब डायरेक्ट कर देती हूँ क्योंकि अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने सबके साथ उसके रेफरेंसेस डाले प्रॉपर्टी के। तो लेट्स सपोज किया सबसे पहले जी को 5 माइनस 7 आयोटा, तो माइनस जी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बाहर डालें, 5 माइनस 7 आयोटा लिखें, तो माइनस जी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 5 प्लस 7 आयोटा। तो ये जो माइनस 5 प्लस 7 आयोटा आया है ये आपका क्या है, माइनस 5 प्लस 7 आयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सी एन में लिख दिया तो वो उसका वही मतलब है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्लास देखें, हमारे पास -2/3 है प्लस 5/4 आयोटा है, ठीक है। -2/3 फ्रैक्शन में है तो ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रियल नंबर है, 5/4 ये भी आपके पास एक रियल नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो अगर हम इसके एडिटिव इनवर्स की बात करें उसी तरह से सपोज करें जी को हमने कह दिया -2/3 प्लस 5/4 आयोटा के ऊपर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं माइनस जी की इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो सिर्फ माइनस बाहर डाले, ब्रैकेट में बाकी सारी टर्म को लिखें, ठीक है। तो यहां से देखें, माइनस माइनस प्लस 2/3 माइनस प्लस माइनस 5/4 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलें क्लास, आपके पास क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके लिए भी आपने प्रॉपर्टी लिखनी है कि जी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारा किसके इक्वल है, 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। 1 प्लस 0 आयोटा, तो हमने देखा था 1/z जो है वो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं z से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 0 आयोटा। तो मुझे सिर्फ 1/z की वैल्यू देखनी है, 1/z की वैल्यू क्या है आपके पास। तो आपने सबसे पहले लेट किया, z आपके पास किसके इक्वल है, 4 प्लस 5 आयोटा के, और 1/z जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 1/4 प्लस 5 आयोटा के, ठीक है। 1/z आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, यानी इसी का रेसिप्रोकल आपने लेना है, इसी का रेसिप्रोकल जो होगा वो आपका क्या होगा, ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लास यहाँ ये तो भी हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी, याद रखें अब हमने क्या करना है, अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें वो सेकंड जो उसका टर्म है उसमें 5 आयोटा आ रही है, तो याद रखें डिनोमिनेटर में हमने क्या करना था, आयोटा वाली फॉर्म नहीं लिखनी होती, हमने इस आयोटा को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए आप एक स्टेप याद रखें जिस तरह आपने डिवीजन में किया था ना, कि इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया था, इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी किया था। और कॉन्जुगेट का क्या मतलब था, सिर्फ आयोटा वाला जो पार्ट है उसके साइन को चेंज करना, ठीक है। उसके साइन को चेंज करके वो आपका कॉन्जुगेट होगा, उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे। चलें, यानी कि हम 1/z की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 4 प्लस 5 आयोटा, इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। जो अभी हमने एडिटिव इनवर्स किया था उसका काम तो सिर्फ वहीं तक था, माइनस ही था, तो बस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो दैट्स इट, वो आंसर आ गया। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने सिर्फ अभी रेसिप्रोकल वैल्यू लिखी है, आपने उसको आगे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा, 1/z 4 माइनस 5 आयोटा। यहाँ पर देखें आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, रेफरेंस डाल दो, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हम भी ये लिख देंगे 4 का स्क्वेयर माइनस 5 आयोटा का स्क्वेयर, ठीक है, आयोटा के साथ आ रहा है, 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 एज इट इज, 5 का स्क्वेयर 25 आयोटा का स्क्वेयर की वैल्यू -1, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास 1/z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा ओवर, उनको प्लस किया तो हमारे पास 41 आ गया,
ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर आपके पास 2 टर्म्स आ रही है माइनस के साथ और नीचे 1 टर्म आ रही है। तो हमने ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये जो रियल ऊपर वाले डिनोमिनेटर को हमने न्यूमिनेटर वाले टर्म्स को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट सेपरेट लिख देना है। इससे क्या होगा कि रियल पार्ट अलहदा हो जाएगा आपका और इमेजिनरी पार्ट आपका अलहदा हो जाएगा। एंड दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये जो आपको सोल्यूशन निकला है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, आपके गिवन क्वेश्चन का। मीन्स 4/41 माइनस 5/41 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपने इस तरह से लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूरा लिखना है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपने पूरा लिखना है। ठीक है, चलें सारे क्वेश्चन इसी तरह से होने हैं। आप पहले अपने क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखें उसकी प्रैक्टिस करें, दूसरा क्वेश्चन देखें उसकी प्रैक्टिस कर लें, बाकी लेकिन तीसरा चौथा बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपने पहले खुद जुबानी करने हैं क्या, ताकि आपको पता हो कि जी आपको कितनी समझ आ रही है। क्लियर है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 6 + 2 आयोटा। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा, लेट सपोज z हमारे पास क्या है 6 + 2 आयोटा, तो 1/z हमारे पास क्या हो जाएगा, आपने भी ऊपर 1 लिखना है, नीचे z की वैल्यू क्या है 6 + 2 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। बट हमें क्या करना है कि सबसे पहले अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब कि हमने ये जो आयोटा वाली टर्म है ना इसको डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना। तो डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देंगे। 1/z ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज आएगा, नीचे आपके पास 6 + 2 आयोटा 6 - 2 आयोटा 1/z 6 - 2 आयोटा। नीचे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a + b × a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1/z इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा 6 का स्क्वायर 36 2 का स्क्वायर 4। अभी मैं माइनस नहीं डाल रही, देखें आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। देन 1/z इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा ओवर 40 एंड 1/z इज इक्वल टू 6/40 सेपरेट माइनस 2/40 आयोटा सेपरेट। इसका एक छोटा सा और स्टेप कर ले, इसकी कटिंग कर लें। 2 × 3 = 6 2 × 2 = 4 0 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 0। तो 1/z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3/20 माइनस 1/20 आयोटा। ठीक है, इसको आपने लिखना है कि ये जो टर्म है इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसको लिखना है आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, √5 - 4 आयोटा। इसमें आपने क्या करना है, वो इसी तरह लेट सपोज करें z विच इज इक्वल टू √5 - 4 आयोटा। 1/z आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 1/5 √5 - 4 आयोटा। घबराना नहीं है कि स्क्वायर रूट क्यों आ गया, ये ज़्यादा आसान है। इसको आप जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, वो आपके लिए और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने छोड़ना नहीं है। 1/z आपको तो पता है कि 1/z जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो ये 1/, इसकी फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अगर 2 नंबर का शॉर्ट है तो तब भी कंप्लीट करना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तब भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे सिर्फ लिखने से। तो आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी। 1/z विच इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो वो एज इट इज रहेगा, -4 आयोटा √5 + 4 आयोटा। ठीक है, रेफरेंस फिर उसी तरह मैं इसीलिए साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि आपने भी साथ साथ रेफरेंस लिखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर आपने रेफरेंस डालना है क्योंकि पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने तो रेफरेंस डालना पड़ेगा आपको। तो आप साथ साथ लिखते जाए ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो कि हमने रेफरेंस भी साथ साथ डालना है। ठीक है, ये ना अगर आप एक क्वेश्चन में डालें बाकी फिर पेपर में जो है भूल जाए डालना। तो a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। 1/z इज इक्वल टू √5 + 4 आयोटा। ये देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कट गया, 5 बचा, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस। तो 1/z विच इज इक्वल टू √5 + 4 आयोटा ओवर 21।
तो 1/z आपके पास क्या हो जाएगा, सेपरेट कर ले, √5/21 को सेपरेट, प्लस 4/21 आयोटा को सेपरेट। ठीक है, 1 मिनट ये लें। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि √5 - 4 आयोटा था, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने निकाल लिया। ठीक है।